तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर क्या लिखा वो आपको बताते। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। अराजकता से लेकर चौंकाने वाले अपराधों और दागी मंत्रियों तक। जब सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, और ऐसा तब होता है जब राष्ट्र जलाओ दल माफियाओं और भ्रष्टाचार को वापस बिहार में लाता है। ये ट्वीट आपको शहजाद पूनावाला का दिखा रहा है, जिनकी तरफ से एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल प्रमुख यानी कि अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर नीतीश और तेजस्वी सरकार पर हमला बोल दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश तेजस्वी सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था। सरेंडर छोड़िए, उन्होंने तो 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। सरकार बनते ही राजद के बाहुबली आनंद मोहन जेल की बजाय घर में मिले। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाचारी साफ तौर पर दिख रही है। यानी कि अब विपक्ष के घेरे में नीतीश और तेजस्वी यादव। एक तरफ अमित मालवीय का ट्वीट आपने देखा, दूसरी तरफ लगातार शहजाद पूनावाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। तो लगातार अब कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह क्या आगे जो है क्या कुछ होगा। लेकिन इस पूरे विवाद पर बिहार के ही कानून मंत्री जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कार्तिकेय सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको फिर सुनाते हैं। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। तो कार्तिकेय सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हर कोई जानता है कि हलफनामा में क्या कुछ लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यही वो हलफनामा हम आपको दिखा भी रहे, कार्तिकेय सिंह जिनको कल 16 अगस्त को पेश होना था, जो रेड एरो में आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कल उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन कल माननीय मंत्री जी जो है वो शपथ ले रहे थे। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आगे क्या अब वो सरेंडर करेंगे, क्या नीतीश कुमार जो है उन्हें मंत्री पद से हटाएंगे, क्या कार्तिकेय सिंह जो है खुद इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब विपक्ष के घेरे में लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। लेकिन देखिए विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जंगल राज एक बार फिर से बिहार के अंदर लौट गया है। सभी लोगों का नामकरण कर दिया गया है कि 200 पूरा होने पर 200वां सत्र पूरा होने पर जो था 200वां सत्र, इसका सब कुछ किया गया। इसलिए आप जानते हैं ऐसे भी तो 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन सत्र का 200वां वही बात हुई थी। तो उसी में आपने हमारे जो परिषद के उन्हीं ने इसको करवाया। अरे बोलिए ना, बताइए। ये 200वां सत्र जब हुआ तो उस दिन हम लोग सब लोग के माननीय सदस्यों की केदार पांडे जी ने एक दिया, उसमें अपना प्रस्ताव दिया और सरकार की तरफ से उसकी मंजूरी हुई कि ठीक है, इसको यादगार बनाने के लिए और हम लोग एक स्तंभ करें जो कि उस दिन जो दिन उस बैठक में जितने सदस्य शामिल हुए उनका किया जाएगा। एक चीज रह गया कि उस समय लोकल के 24 सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए वो भाग नहीं लेंगे, इसीलिए हो गया।